का माइंडसेट ये है कि अगर आप उनको कोई भी काम दें वो करते हैं। हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि हमें क्या काम सूट करता है। तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंग नहीं होगी, हमारी से इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे सुनी नहीं जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। में ब्लैक डे जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट का अटैक हुआ था, पाकिस्तान में बहुत सी नन्ही जानें चली गई थी। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2022 में पिछले 6 माह में 7,65,000 लोग पाकिस्तान से मूव कर गए हैं टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। 1400 किलोमीटर भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। इसको बस उसी तरीके से कंपेयर करिए आर्टिलरी के फायर से। अगर आर्टिलरी का फायर हाई एंगल में होता है तो रेंज कम होती है, और लो एंगल में होता है तो रेंज ज्यादा होती है। और जब लो एंगल में फायर होता है तो गोला ऊपर कम जाता है और आगे ज्यादा जाता है। बेसिक सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, ये सब वो बेसिक है ही। तो इसीलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा है। और ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, पूरे चाइना को कवर कर रहा है इसकी। और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। उल्टा तो चाइना को टेस्ट करनी चाहिए थी मिसाइल, अगर इसी लॉजिक से चला जाए, क्योंकि पिटाई तो चाइनीज सैनिकों की हुई है। आपने देखे होंगे वीडियो, बेचारे जैसे वो बकरियां लगा दी जाती हैं, डरे डरे से बेचारे वो बच्चे से खड़े हुए हैं और उनको हमारे पंजाबी पुत्र पीट रहे हैं। तो वो ऐसी वीडियो देख के तो चाइना के शी जिनपिंग को एक मिसाइल लॉन्च कर देनी चाहिए। सर वो तो वीडियोस में सब काफी करते रहते हैं, कभी वो जहाज को मारते हैं, कभी क्या मारते हैं। उनकी वीडियोस तो बहुत सारी आती हैं, इस तरह की काफी सारी आती हैं। हाँ, तो उनकी वीडियो तो वो तो आपको पता ही है, कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की वीडियो तो आप प्रोपेगेंडा वीडियो है। बट ये तो बड़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड वीडियो है। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग इकट्ठे करके और ड्रामा चल रहा है। वो तो ड्रामा दिख ही नहीं रहा है, और वो तो क्लियर कट है। खैर, तो इसमें मेरे हिसाब से अगर ये लॉजिक जो पाकिस्तान में लगाया जा रहा है, इस लॉजिक के हिसाब से शी जिनपिंग को चाइना से एक मिसाइल लॉन्च करके टेस्ट कर देनी चाहिए थी। इंडिया को जरूरत नहीं है। इंडिया के जवानों ने ही चांटे चूटे मार के सेट कर दिया काम। नहीं लेकिन सर नहीं, वो तो चले, वो गलवान में भी चांटे चूंटे चले थे, अभी भी चांटे चूंटे चले। लेकिन ये चांटे चूंटे से तो बात आगे भी जा सकती है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़े करीबी है। कल परसों भी एक दूसरे के ऊपर शेलिंग की है, इससे पहले भी एक दो दफा चमन स्पिन बोल्दक में शेलिंग हुई है। ये चीज तो हो सकती है। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने। ये बात आगे जा सकती है, लेकिन जाएगी नहीं। अच्छा, ये बात बिल्कुल नहीं जाएगी। जानी होती तो बहुत पहले चली जाती। गलवान में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, और एक चाइनीज जो डिफेक्टर है, एक कर्नल, उसने जब यूएस में जाकर और ये बताया कि तकरीबन 100 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। फिर कई सारी रिपोर्ट्स आई, CIA की रिपोर्ट आई कि 40 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। और अभी चाइनीज कांग्रेस हुआ था, प्लीनरी सेशन हुआ था बीजिंग में, जहां पर शी जिनपिंग को एक नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया। वहां पर वो जो कर्नल था, जो चाइनीज साइड से था, वो अपना पूरा तजुर्बा बयान करते करते सारे डेलीगेट्स के सामने रो पड़ा। ये कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ये मिलकर लड़ाई करेंगे हिंदुस्तान से, और हमें उस लेवल की तैयारी करनी। ये और हम उस लेवल की तैयारी में लगे भी हुए हैं। इस समय भारत के पास इतनी फौजें हैं कि वो चाइना को भी डील कर सकती है और पाकिस्तान को भी डील कर सकती है। अलग अलग लेवल पर फोर्स लेवल उसी हिसाब से तैनात है, चाहे वो टेक्टिकल लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो। हर लेवल पर ये इंडिपेंडेंस मौजूद है। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़े तो हम दोनों कंट्रीज को अलग-अलग या एक साथ डील कर सकते हैं। आई थिंक द बेसिक रीजन इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। लोग प्रेफर ये करते हैं, अगर उन्होंने इतना पैसा लगा के डिग्री की है या कोई स्किल हासिल की है, तो जब उसकी वर्थ पाकिस्तान में नहीं है एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, तो ऑब्वियसली एवरीवन लुक्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अ बेटर फ्यूचर। तो जहाँ उनको चीज़ नज़र आएगी कि हाँ यहाँ पे वर्थ है, यहाँ पे उसकी आउटपुट ज़्यादा है,
दे विल मूव देयर। लेकिन 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, तो आप क्या कहेंगे इन 75 ईयर्स में हमने क्या किया है? अगर आफ्टर 75 ईयर्स लोग जो है दूसरी कंट्रीज में अगर हम देखें तो लोग रेमिटेंस लेके आते हैं, मतलब बाहर वाली कंट्रीज से कमा के अपने मुल्क में लेके आते हैं, और यहाँ पे मुल्क का लूट के पैसा लोग बाहर लेके जाते हैं, क्या वजह है? बेसिक रीज़न अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें दैट इज़ इन्फ्लेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी रहेगी तो दिन ब दिन वो डिवैल्यू हो रही है, चाहे वो आपके पैसे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, एनीथिंग। बाहर मूव करने का फ़ायदा ये है कि इट्स कीप ग्रोइंग एवरीवेयर, एवरी टाइम इट विल कीप ग्रोइंग। जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो जस्ट वो डिवैल्यू ही होती रहेगी, या क्योंकि पैसा नीचे जा रहा है रुपी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, वहाँ पे सिक्योर है और बेनिफिट है कि पाकिस्तान के अंदर 7,65,000 पीपल मूव कर चुके हैं 2022 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान से, जो कि 3 गुना ज़्यादा है पिछले साल के। मुझे बताएं क्या रीज़न है, ऐसे क्या फ्लॉज हैं जो पाकिस्तानियों को यहाँ टिकने नहीं देते? सबसे बड़ा तो इशू हमारा इन्फ्लेशन ही है कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, और जब लोग देखते हैं कि यहाँ पे उससे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेलेबल नहीं है और बाहर इसके मुकाबले में जो है हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू और डबल वैल्यू मिलती है, तो वो फिर वहाँ पे मूव आउट कर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि जो चीज़ वो यहाँ पे कर रहे हैं उसको उस चीज़ के वैल्यू डी वैल्यू किया जाता है बल्कि। और सबसे बड़ा जो इशू है हमारा वो एक ईगो का है, जैसे ब्रदर ने भी कहा कि जो हर एक को अपनी एक ईगो है, हम काम करना नहीं चाहते, हमें बस बैठ के खाने की आदत है, तो उस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहे, और सबकी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कमाने की कोशिश करें, लाइक टू वर्क लेस एंड टू अर्न मोर। लेकिन अगर मैं आज का दौर देखूँ, आज का टाइम देखूँ, तो ये इकोनॉमी की जंग है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। यूनाइटेड नेशन में अगर हम देखें UNSC में वो परमानेंट मेंबर भी बनने वाला है, इवन के प्रेसिडेंसी भी उसको मिली है। आज हर मुल्क उसकी सुन रहा है। हम सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं कहेंगे, हम अरब ममालिक को भी देखें तो उसके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। मोदी के आगे वो सलाम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट में इतना कुछ हो गया है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को अगर देखें, पाकिस्तान 100 लिस्ट में भी नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि अगर हम 100 लिस्ट में अभी नहीं आ रहे, एक प्रेडिक्शन थी जो कि मैंने देखी थी लिस्ट 2075 में पाकिस्तान जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। बहुत लंबा अर्सा है, बहुत लंबा अर्सा मैडम। हमारी जुडिशरी इसको अच्छे तगड़े फैसले करने होंगे और हर चीज़ कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी, हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर इस पे फोर्स कर रहा हूँ कि जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी आप कोई मसला सॉल्व नहीं कर सकते। वो आपके साथ इसलिए बैठने को तैयार नहीं कि आपकी इकोनॉमी कोई नहीं है, आपकी इंटरनेशनल स्टे ही कोई नहीं है। आपके डैम्स का मसला हो, आपके पानी का इशू हो, बॉर्डर्स का इशू हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, कुछ भी हो, वो आप इल्ज़ाम लगाता हो, इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोजेक्ट करता है कि देखें जी इनके पॉलिटिशियंस, इनके लीडर्स ये सारे करप्ट हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमें तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के अभी जान के लाले पड़े कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। रोज़ बैठे यही सुन रहे होते हैं कि जी आज डिफ़ॉल्ट होने लगा है, आज डिफ़ॉल्ट होने लगा है। इकोनॉमी रिवाइवल होगी तो हम अल्टीमेटली ये सारा कुछ इसमें हम फाइनली हम विन कर सकते हैं, वरना उसके अलावा और कोई हल